आज हम डिस्कस करेंगे संहिता अध्ययन के मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। मैं आपको पीवाईक्यूज के साथ में कुछ लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी बताऊंगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू के साथ में। चरक संहिता के अंदर कुल कितने स्थान और कितने अध्याय हैं? हमारे पास आपको पता है कि चरक संहिता के अंदर हमारे पास कुल 8 स्थान है और 120 अध्याय हैं। और चरक संहिता के प्रति संस्कृता कौन है? ये हमने जब पदार्थ का पेपर 2 डिस्कस किया था तब भी मैंने आपको बताया था कि चरक संहिता के जो प्रति संस्कृता है हमारे पास कौन है? दृढ़बल। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि त्रिसूत्र क्या होते हैं। देखो त्रि वाले क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, त्रिसूत्र, त्रिदंड, त्रि उपस्तंभ। सो इनको बहुत अच्छे से याद करना है कि त्रिसूत्र हमारे पास होते हैं हेतु, लिंग और औषध। उसके बाद में हमारे पास क्या आता है कि यवागु की संख्या कितनी होती है। ये आपने चरक के स्टार्टिंग में ही देखा होगा कि यवागु की संख्या हमारे पास कितनी बताई गई है? 28। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज चरक संहिता में अधारणीय वेग कौन से अध्याय के चतुष्क में समावेश है? तो ये जो हमारे अधारणीय वेग वाले जो है वो हमारे पास कौन से चतुष्क में है? भीषण चतुष्क में। सारे चतुष्क के नाम याद रखने हैं, उनमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, ये वाइवा के क्वेश्चंस भी हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रायोगिक धूमपान के काल कितने हैं? हमारे पास 8 काल होते हैं प्रायोगिक के। स्नेहिक और विरेचनिक के भी आपको लर्न करने हैं। पिंडिको अष्टेवन किस वेग को धारण करने से उत्पन्न होता है? देखो पिंडिकाओं के अंदर हमें जो ऐंठन महसूस होती है, जो जकड़ाहट महसूस होती है, वो किसके अंदर होती है? हमारे पास पुरुष वेग को धारण करने से। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि स्मृति किसका गुण है? देखो जब हम लर्न करते हैं चरक संहिता की जो आपको टेबल दी गई है खुड्डाक चतुष्पाद के अंदर भिषक उपस्थाता द्रव्य, सो उसके अंदर जो स्मृति गुण आता है वो हमारे पास किसका आता है? रोगी का। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज कि वाद कलाकली अध्याय में वाद संबंधी कितने प्रश्न पूछे गए हैं? इससे सिर्फ एमसीक्यू ही बनता है। तो आप अलग भी लर्न कर सकते हो कि पित्त संबंधी कितने, कफ संबंधी कितने। तो वाद कलाकली अध्याय में हमारे पास वाद संबंधी 8 प्रश्न है। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज आहार औषध द्रव्य योजना है। तो आपने पढ़ा होगा कि देव व्यपाशय, युक्ति व्यपाशय। सो इसके अंदर जो अब अपन आहार संबंधी यूज करते हैं, तो अपन आहार के अंदर क्या करते हैं? युक्तियां लगाते हैं कि कितना किस व्यक्ति को कैसा आहार करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। सो आहार संबंधी हमारे पास क्या होता है? युक्ति व्यपाशय। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज रोगस्तु देश वैषम्यम दोष। तो ये कहां से लिया गया है ये श्लोक? ये हमारे पास अष्टांग हृदय सूत्र स्थान से लिया गया है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना चाहिए? क्योंकि हमारे पास जो है हम इससे स्वस्थ रहते हैं, आयु की रक्षा करते हैं और जो हमारे पुरुषार्थ चतुष्ट है उनकी प्राप्ति होती है। सो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। सत्तू किस ऋतु में सेवनीय है? देखो अभी अभी धीरे धीरे क्या आ रही है कि ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट हो रही है। तो इसके अंदर आप क्या यूज करते हो? सत्तू जैसे शीतल पदार्थों का प्रयोग करते हो। दोष कंचित कदाचित कुपियंती जीता लंघन पाचने, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहां से लिया गया है? हमारे पास चरक संहिता सूत्र स्थान से। अष्टांग हृदय में त्रियोपस्तंभ में असंबंधित है। देखो बच्चों ये वाइवा का भी क्वेश्चन है। तो वाइवा के अंदर भी टीचर पूछता है कि अष्टांग और जो चरक ने वर्णन किया है त्रिउपस्तंभ का, उसमें क्या डिफरेंस आता है? सो अष्टांग हृदय के अंदर हमें अब्रह्मचर्य बताया गया है। तो असंबंधित क्या हुआ हमारे पास? ब्रह्मचर्य। तो पथ्य अपथ्य का एक सेवन काल करना कहलाता है। पथ्य अपथ्य का जो अपन सेवन करते हैं वो क्या कहलाता है? हमारे पास समशमन। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज अष्टांग हृदय के अनुसार पित्त का विशिष्ट स्थान है। ये स्थान आपको भिन्न भिन्न याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पित्त, वात, कफ तीनों के ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास यहाँ पे किसका स्थान क्या बताया गया है? नाभि। जो आपने श्लोक याद किया होगा वहां पे आपने अलग स्थान देखा होगा जो आप रेंडमली श्लोक यूज करते हो। अष्टांग हृदय में औषध सेवन काल कितने बताए गए हैं? ये क्वेश्चन जो है हमारे पास 10 मार्क का क्वेश्चन भी है कि अष्टांग हृदय के अंदर कितने सेवन काल बताए गए हैं। इसका श्लोक आपने याद करना है। तो हमारे पास कितने बताए गए हैं? 10। कृष व्यक्ति का चिकित्सा सूत्र क्या है? देखो कोई भी कृष व्यक्ति होता है तो उसकी चिकित्सा हम कैसे करेंगे? गुरु आहार से। तो गुरु संतर्पण। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज जीवनीय गण के कितने घटक कौन सा घटक नहीं है? जब आप जीवनीय महाकषाय सबसे पहला महाकषाय याद करते हो तो उसमें क्या याद करते हो? जीवंती, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, शीर काकोली। तो वहां पे क्या नहीं आता आपके पास? जीवक जो हमारे पास होता है वो मुलेची होता है। ऋषभक भी आता है, माश पर्णी, शी पर्णी सब आता है, लेकिन वहां पे क्या नहीं होता? शाल पर्णी। ओके, ये हमने डिस्कस किए एमसीक्यूज। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज थे, पीवाईक्यूज भी हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो 5 मार्क और 10 मार्क में आपसे पूछे जाने वाले हैं। स्टूडेंट्स ये काफी ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हर यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर के लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन आता है हमारे पास चिकित्सा के चतुष्पाद का वर्णन।
सी स्टूडेंट से 10 मार्क का क्वेश्चन भी है, 5 मार्क में भी आपसे पूछा जाता है। अगर इसमें आपको चरक के श्लोक याद नहीं होते हैं तो आप अष्टांग के श्लोक भी अच्छे से याद कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज दिनचर्या का वर्णन। दिनचर्या और ऋतुचर्या ऐसे टॉपिक्स है जो आपको काफी ज्यादा स्कोरिंग हो सकते हैं आपके लिए। तो दिनचर्या के अंदर आपसे स्नान के, व्यायाम के या फिर अंजन के, धूमपान के, किसी के भी आपसे लाभ पूछे जा सकते हैं। उनके श्लोक के साथ आपको आंसर राइटिंग करनी है। तो ये आंसर राइटिंग का भी फॉर्मेट मैं आपको बताऊंगी कैसे करना होता है समिता के अंदर। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट, दिनचर्या का वर्णन। उसके बाद में आता है हमारे पास त्रिउपस्तंभ का वर्णन। त्रिउपस्तंभ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपसे कोई भी आहार, निंद्रा, ब्रह्मचर्य कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज सामान्य विशेष सिद्धांत। ये आपने काफी अच्छे से पढ़ा होगा जब आपने पदार्थ पढ़ी होगी तब भी। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास धूमपान विधि। धूमपान के अयोग, अतियोग के लक्षण और उसके भेदों का वर्णन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क तक का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज कि ऋतुचर्या को समझाने के लिए, समझाते हुए कोई भी एक ऋतु का वर्णन आपसे पूछ लेंगे। यहाँ पे मैंने जो पीवाईक्यू देखा था दैट इज ग्रीष्म ऋतु। इसमें आपसे शरद, हेमंत, वसंत, वसंत बहुत रिपीटेड है, वसंत, ग्रीष्म बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अच्छे से पढ़ो। और इसके अंदर हमारे पास जो ऋतु के अंदर क्या निषेध है, क्या आपको यूज करना चाहिए, ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा बार पूछा गया है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज साध्यता असाध्यता का वर्गीकरण। इसमें आपने क्या करना है कि साध्य असाध्य का आपने फ्लो चार्ट बनाना है। फ्लो चार्ट के बाद में आपने उसके सब टाइप्स लिखने हैं। सब टाइप के एक्सप्लेन करते हुए इन्होंने बोला है कि सुख साध्य का वर्णन करो। तो सुख साध्य के अंदर आपको कंप्लीट सुख साध्य लिखना है। आपने इसके लिए एक श्लोक तो मैंडेटरी है लर्न करना। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज धारणीय अधारणीय वेगों का वर्णन। इसमें आपसे नाम भी पूछे जा सकते हैं, नाम भी दे के आपसे उसके अंदर उसके लक्षण और चिकित्सा पूछी जा सकती है। लेकिन धारणीय अधारणीय वेग मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों ही आपके समिताज में आपको देखने को मिलता है। पदांशिक कर्म का महत्व इंपॉर्टेंट है, आपने ये बहुत ज्यादा बिल्कुल भी लीव नहीं करना है। पदांशिक कर्म जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज आयुर्वेद के 8 अंग का वर्णन करते हुए आयुर्वेद का प्रयोजन लिखिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, इजी सा क्वेश्चन है, आप फर्स्ट चैप्टर में इसको कवर कर लेते हो। विषदाता के लक्षण और विषयुक्त आहार के लक्षण जो होते हैं हमारे पास, उसकी परीक्षा होती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपने वो भी अच्छे से लर्न करनी है। अजीर्ण, अजीर्ण, आमाजीर्ण, रसेसाजीर्ण, और ये हमारे पास क्या आता है, आम विष आता है, निराम आता है, शाम आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने बिल्कुल भी लीव नहीं करना है। उसके बाद में क्या आता है कि पंचपंचक। पंचपंचक मैंने आपको बताया था कि क्रिया के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, समिता के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, पदार्थ में भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज त्रिएषणाओं का वर्णन। त्रिएषणाएं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने त्रिएषणाएं अच्छे से लर्न करनी है। उसके बाद में हमारे पास आता है कि आदान काल, विषय काल का वर्णन। ये मैंने आपको बताया कि ऋतुचर्या और दिनचर्या को लीव नहीं करना है, तो ये आप टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे इस क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज द्विज उपक्रम समझाइए। ये आपसे कंप्लीट चैप्टर का ही एक्सप्लेनेशन मांग रहा है कि संतर्पण अवतर्पण को आप 10 मार्क्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अल्तक विसूचिका। अल्तक विसूचिका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये भी लीव नहीं करना है। हंशोदक और ऋतु संधि छोटे छोटे टॉपिक्स है, 5 मार्क्स के टॉपिक्स है, इससे वर्णन पूछा जा सकता है संक्षिप्त में। रोग मार्ग का विस्तार में वर्णन कीजिए। रोग मार्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आपका चैप्टर का चरक का चैप्टर 11th नंबर इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से 5 से 10 मार्क का क्वेश्चन 1 से 2 आते ही आते हैं। त्रिउपस्तंभ का वर्णन मैंने आपको बता दिया कि त्रिउपस्तंभ का वर्णन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नित्य सेवनीय आहार और द्रव्य जो होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हमारे पास क्या आता है कि आपके लिए कुछ पासिंग क्वेश्चंस भी छोड़े जाते हैं यूनिवर्सिटी के द्वारा, दैट इज योर सद्विद का वर्णन। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज दशविध पाप, काफी इंपॉर्टेंट है। और ओज क्षय के लक्षण, हेतु और चिकित्सा, ये आपने क्रिया में भी पढ़े हैं तो आपके लिए काफी इजी है ये। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज त्रिदंड। त्रिदंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी वाली 3 चीजें हैं हमारे पास, त्रिउपस्तंभ, त्रिस्तंभ, त्रिदंड, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि वैद्य की वृत्तियों का वर्णन। वैद्य की चित्त वृत्तियां, वैद्य की वृत्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। आयु के लक्षण इजी है, आपको पहले से पता है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज कि दोषों की चिकित्सा में उनके स्थानों का वर्णन। देखो वातपित्त कफ जो है उनकी चिकित्सा बतानी है आपको, और उसके आपने क्या करना है कि स्थानों का वर्णन करना है कि वो कहाँ पे है। जैसे हमने एमसीक्यू में देखा कि पित्त का स्थान अष्टांग के द्वारा नाभि बताया गया है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज प्राणाभिषेक वैद्य के लक्षण। प्राणाभिषेक वैद्य के लक्षण में आपने श्लोक लर्न करना है। सी स्टूडेंट, ये जितने भी क्वेश्चन है इसके आपने 1 श्लोक तो इम्पोर्टेंटली ऐड करना है 5 मार्क में, और 10 मार्क में आपने 2 to 3 श्लोक्स को ऐड करना है। तो इसमें क्या है कि अगर आपका आंसर रिप्रेजेंटेशन काफी ज्यादा अच्छा रहता है और आपको कोई भी पैराग्राफ में नहीं लिखना है, पॉइंट्स में लिखना है। ये था हमारा समिता का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का सेट। ऐसे ही बाकी सब सेट्स के लिए भी आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।